गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, शानदार होंगे। तो चलिए दोस्तों, आपकी सेवा में दो क्वेश्चन लेकर के आए हैं। एमसीक्यूज क्वेश्चन है, ठीक है। तो चैप्टर हम आपका स्टार्ट कर ही चुके हैं, कल आपको सारा इंट्रोडक्शन दे दिया था। अब क्वेश्चन आपके लिए सेवा में लेकर के आए हैं, बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से देखिएगा, ठीक है। चलिए देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन दोनों एमसीक्यू में 2024 में पूछा हुआ है और 2023 में, ठीक है। समझिए क्वेश्चन क्या है। द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इतना इज, मतलब आपको ये डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है और इसकी डिग्री पूछी है। क्या पूछी है? डिग्री। अब यहाँ पर एक लोचा है, मतलब थोड़ा टेक्निकल पॉइंट है, उसे समझिए, ठीक है। डिग्री कैसे बताएंगे, है ना। देखिए, पहली बात ये जानिए आप, ये क्या है? वाई डबल डैश, ठीक है। तो भाई डबल डैश का मतलब होता है दो बार डेरिवेटिव हुआ है। यहाँ पर सिंगल डैश का मतलब dy अपॉन डी एक्स होता है और डबल डैश का मतलब d2y अपॉन डी एक्स टू होता है ना। तो हाईएस्ट ऑर्डर क्या है? 2। हाईएस्ट ऑर्डर क्या है? 2, ठीक है। अगर इस क्वेश्चन में, हालांकि इस क्वेश्चन में केवल डिग्री पूछी है, लेकिन हम आपको बताकर चल रहे हैं, ठीक है। अगर यहाँ पर आपका ऑर्डर भी पूछता, क्या पूछता? ऑर्डर। तो ऑर्डर क्या आ जाता भाई साहब, बताना मुझे आप, ठीक है। इसका ऑर्डर क्या था? तो ऑर्डर आ जाता कितना? 2, क्योंकि कितनी बार डेरिवेटिव हुआ है? 2 बार हुआ है, ठीक है। लेकिन डिग्री पूछा है, क्या पूछा है? डिग्री। अब डिग्री के बारे में यहाँ पर एक संशय है, एक डाउट है, एक प्रॉब्लम है। क्या है? देखो, डिग्री उस डिफरेंशियल इक्वेशन की पॉसिबल होगी जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ना पोलिनोमियल की फॉर्म में हो। किसकी फॉर्म में हो? पोलिनोमियल। और पोलिनोमियल आप जानते हो, ठीक है। पोलिनोमियल आप जानते हो, है ना। तो कहने का मतलब उस डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री ही पॉसिबल हो सकती है जो डिफरेंशियल इक्वेशन पोलिनोमियल हो, है ना। अब यहाँ पर आते हैं पोलिनोमियल। यहाँ क्या है? y मतलब y डबल डैश, यहाँ पर y डैश है, लेकिन यहाँ पर जो y डैश है वो किसके आगे है? वो साइन के आगे है। और जो साइन के आगे होता है उसकी फॉर्म क्या होती है? एंगुलर फॉर्म होती है, थीटा की फॉर्म में। मतलब यहाँ पर ये y डैश है, y डैश का मतलब dy अपॉन dx, ठीक है। तो इस इक्वेशन में आपका जो dy अपॉन dx है वो थीटा की फॉर्म में है, थीटा के आगे है, मतलब थीटा है, ठीक है। ये समझिए आप। इसीलिए ये इक्वेशन आपकी पोलिनोमियल नहीं है। तो जब इक्वेशन पोलिनोमियल नहीं है तो आपका इस क्वेश्चन में डिग्री नॉट डिफाइन होगी, मतलब डिग्री को आप डिफाइन नहीं कर सकते यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर केवल ऑर्डर बता सकते हो आप, डिग्री नहीं बता सकते हो। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? डिग्री नॉट डिफाइन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइन, ठीक है। क्लियर है सभी बात? तो क्या होना चाहिए आपका? पोलिनोमियल। डिग्री के बता रहे हैं हम, केवल डिग्री के। ऑर्डर तो पॉसिबल हो जाता है कहीं भी, ठीक है, लेकिन डिग्री तभी पॉसिबल होगी जब आपकी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन पोलिनोमियल फॉर्म में हो, ठीक है। मतलब अब पोलिनोमियल कहने का मतलब ये है, जो आपका dy अपॉन dx हो या d2y अपॉन dx2 हो, वो ना तो आपका थीटा की फॉर्म में हो, ना ही log के आगे आना चाहिए। मान लीजिए जैसे कि क्या होता, log dy अपॉन dx, तब भी आपका पोलिनोमियल नहीं होता, ठीक है। e की फॉर्म में नहीं आना चाहिए, जैसे मान लीजिए e की पावर dy अपॉन dx आता है, तब भी आपका पोलिनोमियल नहीं होता, है ना। a की पावर dy अपॉन dx इस फॉर्म में नहीं होना चाहिए, ठीक है। ऐसे करके अंडर रूट में नहीं होना चाहिए। बात समझ में आ रही है हमारी? जैसे कि अंडर रूट dy अपॉन dx हो, रूट के अंदर dy अपॉन dx हो, तो वो जो कंडीशन है ये सारी, ये पोलिनोमियल वाली नहीं है। तो जब ऐसी कंडीशन बनती है आपकी, ठीक है, कि dy अपॉन dx जो डेरिवेटिव है आपका वो थीटा की फॉर्म में हो, log के आगे हो, e की पावर के फॉर्म में हो, a की पावर की फॉर्म में हो, अंडर रूट के अंदर हो, तो आपका वहां पोलिनोमियल वाली कंडीशन नहीं बनती है। और उस कंडीशन में आपका जो डिग्री है वो नॉट डिफाइन होगी, मतलब आप डिफाइन नहीं कर सकते हो, ऑर्डर बताया जा सकता है, ध्यान रखना, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आप समझ चुके होंगे कि हम क्या कहना चाह रहे हैं आपसे। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। इसीलिए 2 क्वेश्चन लिए हैं एक ही क्लास में, ठीक है, ताकि आपको और अच्छे से समझा सके। अब यहाँ देखिए आप, क्या ये पोलिनोमियल है? हाँ बिल्कुल पोलिनोमियल है, ठीक है। क्या ये पोलिनोमियल है? हाँ जी बिल्कुल पोलिनोमियल है ये आपकी, ठीक है। d2y अपॉन dx2, क्योंकि सारी जो पावर है वो क्या है? पॉजिटिव इंटीजर हैं,
पॉजिटिव इंटीजर, ना ही थीटा की फॉर्म में है, ना log के आगे है, ना ए की पावर है, ना ए की पावर है, और ना ही अंडर रूट के अंदर है। तो ये आपका पोलिनोमियल है। यहाँ दोनों चीज बता सकते हो आप, ऑर्डर भी और डिग्री भी। और क्वेश्चन में पूछा भी क्या है, ठीक है, पूछा है द डिफरेंस ऑफ द ऑर्डर एंड द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। मतलब ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसकी जो ऑर्डर है और डिग्री है, उसका क्या बताना है आपको, डिफरेंस बताना है। ठीक है, क्या बताएं, डिफरेंस। तो इसका ऑर्डर लिख लीजिए सबसे पहले, क्या लिख लीजिए, इसका ऑर्डर। और इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा भाई मेरे, 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका ऑर्डर, 2। क्योंकि ऑर्डर क्या बताया था हमने आपको जब इंट्रोडक्शन किया था चैप्टर का, कि जो मैक्सिमम डेरिवेटिव होता है, मतलब जिस इक्वेशन में, ठीक है, जितना ज्यादा बार जो मैक्सिमम डेरिवेटिव किया जाता है वही आपका ऑर्डर होता है। तो यहाँ पर देखिए आपका इस इक्वेशन में 2 बार डेरिवेटिव किया गया है, इसलिए ऑर्डर क्या हो गया है आपका, 2 हो गया है। ठीक है, और डिग्री के बारे में क्या कहा था कि जो हाईएस्ट ऑर्डर होता है उसकी जो होल पावर होती है वही आपकी डिग्री होती है। तो हाईएस्ट ऑर्डर आपका 2 है और इसकी जो पावर है वो 2 है। ठीक है, तो आपकी डिग्री भी क्या हो जाएगी, यहाँ पर डिग्री भी क्या हो जाएगी, डिग्री भी 2 हो जाएगी आपकी। क्या हो जाएगी, डिग्री 2। लेकिन आपसे क्या पूछा है, इन दोनों का डिफरेंस पूछा है। क्या पूछा है, डिफरेंस। तो आप खुद ही बता दीजिए, जब दोनों का डिफरेंस करोगे तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। क्लियर, चलिए।